ठीक है, तो उसकी तो होगी कहानी ख़त्म। ये बस आज आपका एडवर्ब, तो यही होगा। बाकी थोड़ा बहुत एक क्लास करा देंगे प्रीपोजिशन कंजक्शन की, बाकी तो बस सोच लो कि टाइम जा रहा है। ठीक है, अब तक 10 दिन बचे हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। क्या करते हैं? एडवर्ब। तो देखो एडवर्ब को तो सभी को पता होगा। एडवर्ब क्या होता है, किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब। यानी एक ऐसा वर्ड है एडवर्ब जो किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को। ये मोस्टली किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को। किसको करेगा? एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? पहला सेंटेंस है राम वर्क्स हार्ड। राम वर्क्स हार्ड। अब ध्यान से देखो, राम क्या आपका सब्जेक्ट है, वर्क्स क्या आपकी मेन वर्ब। तो राम वर्क्स हाउ हार्ड, तो ये हाउ का आंसर है। किसका आंसर है? हाउ का। अब देखो 4 चीज़ याद रखना, वेयर व्हेन वाई हाउ। क्या याद रखोगे? वेयर व्हेन वाई हाउ। इसका आंसर भी क्या होता है? एडवर्ब। और एडवर्ब मोस्टली किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को। अब ध्यान से देखो, अब ये जो आपका एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रखा है इसने? वर्ब को। देखो ये एडवर्ब है, ये क्या आपका एडवर्ब, ये क्या है? एडवर्ब। ध्यान से देखो, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। किसको? वर्ब को। फिर ये कह रहा है ये किसी एडजेक्टिव को भी क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव को भी ये क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। अब देखो ये सेंटेंस है, ही इज वेरी गुड। ही इज वेरी गुड। अब देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है, उसकी विशेषता बता देना ही इज गुड। जैसे मैं बोलूँ ही इज गुड, अब देखो उसी विशेषता बता देना, नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये गुड क्या आपका? एडजेक्टिव है। ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और ये देखो वेरी, वेरी इसकी विशेषता बता दी, कितना है? बहुत ज़्यादा। तो वेरी इधर क्या? ये एडवर्ब है। क्या ये? एडवर्ब। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। उल्टा तो नहीं लिख दिया? हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। और किसको क्वालिफाई कर रहा? क्या? एडजेक्टिव को। एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? एडजेक्टिव। यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब को, वर्ब को यहाँ पे किसको किया? एडजेक्टिव को। अगला सेंटेंस देखो, ये किसी एडवर्ब को भी क्या करेगा? क्वालिफाई। देखो एडवर्ब, देखो वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और अपने खुद को भी करता है। एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। ये देखो कैसे करेगा? अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब ध्यान से देखोगे ना, ही क्या आपका सब्जेक्ट और वर्क्स क्या आपकी मेन वर्ब। ही वर्क्स हाउ हार्ड। अब देखो हाउ का आंसर क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब देखो ये भी तो एडवर्ब है, लेकिन एक और विशेषता, कितना? बहुत ज़्यादा। कितना? बहुत ज़्यादा। तो एडवर्ब को भी इसने क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। एडवर्ब को भी क्या करता है? ये क्वालिफाई। समझ गए ना? एडजेक्टिव को तो करता है, लेकिन ये कई बार अपने आप को भी क्या करता है? क्वालिफाई। समझ गए? अगला सेंटेंस देखो, किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा। किसको करेगा? किसी प्रीपोजिशन को। ये प्रीपोजिशन को भी क्या करेगा? क्वालिफाई। अब देखो इसका सेंटेंस है, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। होवर्ड का मतलब क्या होता है? घूमना, मंडराना। ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर ना उसके घर पे घूमता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखो ये एग्जैक्टली, ध्यान से देखो, एग्जैक्टली इधर क्या है? एडवर्ब। क्या ये? एडवर्ब। क्या ये? एडवर्ब। अब ध्यान से देखोगे ना, ओवर, ये क्या है? ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। तो इधर जो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रीपोजिशन। एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई? प्रीपोजिशन को। तो ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। और एग्जैक्टली समझ गए ना, एल वाई वाले क्या होते हैं? एडवर्ब। तो याद रखना, ये किसको करेगा? प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, किसी कंजक्शन को भी क्या करेगा? ये क्वालिफाई करेगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लाइक्स हर सिंपली। ये कह रहा है कि ही लाइक्स हर, वह ना क्या करता है? लाइक्स करता है उसकी सिंपली। अब ध्यान से देखोगे ना, सिंपली जैसे भाई सिंपल लड़की है, तो सिंपली इधर क्या आपका? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। सिंपली क्या है? एडवर्ब। क्या है ये? देखो हर की विशेषता बता दी ना, इसकी विशेषता बता दें कैसी? वो सिंपल लड़की है। कैसी है? सिंपल। अब ये एडवर्ब है, ये क्या उसकी विशेषता। अब बाद में देखो क्या आ गया? बिकॉज आ गया। अब बिकॉज क्या होता है? कंजक्शन। बिकॉज क्या होती है? कंजक्शन। बिकॉज क्या होती है? देखो क्योंकि देखो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये। अब देखो ये सी क्या इसका सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब। ये कह रहा है कि शी वाज ए क्लियर कंसाइंस। अब ये कह रहा है कि उसका जो मन है, चेतना है, वो बिल्कुल साफ है, इसलिए वह उसको लाइक करता है। ध्यान से देखोगे ये एडवर्ब इधर किसको क्वालिफाई कर रहा है? कंजक्शन को। किसको कर रहा है? कंजक्शन को। तो इधर एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये किसी भी सेंटेंस को भी क्या करेगा? क्वालिफाई। किसी भी सेंटेंस को क्वालिफाई, यानी पूरा सेंटेंस है। देखो आप पहले जब रीडिंग करते थे ना, बताते थे ना, कोई भी जब सेंटेंस में स्टार्टिंग का वर्ड आ जाए और बाद में क्या आ जाए? कोमा, तो वो पूरे सेंटेंस को क्या करेगा? क्वालिफाई।
पूरे सेंटेंस को क्या करेगा, क्वालिफाई। तो ये कह रहा है कि फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, किसी को चोट नहीं लगी। तो ये फॉर्चुनेटली पूरा का पूरा क्या है, ये एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। देखो एलवाई वाले भी एडवर्ब, और कोमा लगा देते हैं स्टार्टिंग में, क्या है, एडवर्ब। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को। किसको क्वालिफाई करता है, मोस्टली वर्ब को, ये तो सबको ही पता है। अब इसके साथ किस किस को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी, और एडवर्ब को अपने खुद को भी, और ये प्रीपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी, और सेंटेंस को भी। ये सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है। ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को। लेकिन एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन। देखो ये कह रहा है कि नाउन प्रोनाउन को ना एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है। बट कुछ ऐसे एडवर्ब है, कुछ ऐसी एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्या करेगी, क्वालिफाई। ध्यान से देखो, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब है, कुछ ऐसी एडवर्ब है जो कई बार नाउन या प्रोनाउन को भी क्या कर देगी, क्वालिफाई। अब ध्यान से देखो, ऐसी एडवर्ब कौन से, जैसे ओनली है, एवन है, एटलीस्ट है, ऑलमोस्ट है। ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब। सारे के सारे क्या है, एडवर्ब। ये किसको क्वालिफाई कर देगी, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। वैसे नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये कुछ ऐसी एडवर्ब इनको ध्यान रखना का। जैसे ये कह रहा है कि ओनली आई नो द ट्रूथ, ये कह रहा है कि ओनली आई नो द ट्रूथ, केवल मैं ही सच्चाई जानता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब आई गया इसमें सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब। इसको छोड़ दो बस, ध्यान से देखो। अब ये कह रहा है कि ओनली आई, देखो ध्यान से, ओनली आई यानी प्रेशर किसके ऊपर डाला। अब मैं बोलूँ केवल मैं, क्या बोल दिया मैंने, केवल मैं, तो मेरे ऊपर प्रेशर डाला ना, तो मैं के ऊपर डाला ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, आई को। किसको, आई को। तो आई इधर क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो है लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन। तो ध्यान से देखो, एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया, प्रोनाउन। तो ये क्या है, एडवर्ब। और ऐसे ही बता रखा है, कोई भी वर्ड लिख दिया स्टार्टिंग में कोमा लगा दिया, वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। तो इधर ओनली एडवर्ब है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को, प्रोनाउन आई को। समझ गए ना, प्लान आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ओनली आई नो द ट्रूथ। तो देखो एडवर्ब है ना, इधर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि ओनली रोहित कैन हेल्प यू, केवल रोहित ही तुम्हारी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता। तो ओनली क्या है, एडवर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रोहित को। रोहित क्या इधर है, नाउन। तो इस देख लिया ना ये वर्ड, तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन। इधर ओनली ने किसको किया, प्रोनाउन को, इधर नाउन को। तो कुछ ऐसे एडवर्ब है जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई। ये मत सोचना कि एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब कुछ ऐसी एडवर्ब है, ये किसको क्वालिफाई कर देंगे, नाउन या प्रोनाउन को। ये लिख लो एक बार। अब देखो टाइप कितनी है एडवर्ब की, 3 टाइप। पहली को बोलेंगे हम सिंपल एडवर्ब, सेकंड को रिलेटिव एडवर्ब, थर्ड को इंटरोगेटिव। पहली को सिंपल, सेकंड को रिलेटिव, इसको इंटरोगेटिव। रिलेटिव से कुछ याद आ रहा है, ये क्या करेगी, रिलेट। ये क्या करेगी, रिलेट। तो रिलेटिव वर्ड आएगी ना, और ये क्या करेगी, क्वेश्चन बनाएगी। इंटरोगेटिव क्या करेगी, क्वेश्चन बनाएगी। तो पहले हम देखेंगे जो सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब में कौन कौन सी टाइप है। इसमें मोस्टली कितनी टाइप मिलेगी आपको, 7 टाइप। कितनी टाइप मिलेगी, 7 टाइप। ये 7 टाइप की है सिंपल एडवर्ब। अब देख इसके अकॉर्डिंग पहली जो एडवर्ब है इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है ढंग। क्या होता है, ढंग या तरीका। क्या होता है, ढंग या तरीका, किसी भी काम करने का ढंग या तरीका। तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब बोलते हैं ना कि तेरे को ये काम करने का मैनर नहीं है, तेरे को बोलने का मैनर नहीं है, ठीक है, चलने का मैनर नहीं है, यानी तरीका नहीं है, ढंग नहीं है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आएगा, किसी भी काम करने का ढंग या तरीका। तो इसमें ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ। क्या दर्शाएगा, ये हाउ। इसमें ध्यान से समझ लेना। तो ये क्या दिखाता है, हाउ। हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे, यानी कोई भी काम कैसे किया जाएगा। तो ये क्या दिखाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या शो करेगा, हाउ। किसको शो करेगा, हाउ को। यानी इससे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। इससे क्या आएगा, क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में, ही वर्क्स हाउ ऑनेस्टली। क्या आ गया, ऑनेस्टली। अब देखो हाउ का आंसर आ गया ना, किसका, हाउ का। तो ध्यान से देखो, अब तक तो हमने ये जाना था कि एडवर्ब ऑफ सारी की सारी एडवर्ब ना क्या होती है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का। लेकिन अब ये डिफरेंस क्रिएट करना है कि हाउ का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो ये तो पता चल गया ना एडवर्ब क्या होती है, लेकिन हाउ का आंसर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताना पड़ेगा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर।
तो ही आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी मेन वर्ब है। तो हाउ का आंसर है, तो ये क्या आपकी एडवर्ब है, क्या ये एडवर्ब है। एडवर्ब है तो कौन सी है, एडवर्ब ऑफ है मैनर। देखो एडवर्ब ऑफ है मैनर, किसका आंसर है, हाउ का। अब देखो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब को। और एडजेक्टिव के पीछे बताया था ना एल वाई लगा दे तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। सारी चीजें आगे समझ में आगे आने लगी, अब कोई दिक्कत तो नहीं, दो नियाव है, ठीक है, ठीक है। देखने आगे देखो, ही स्पीक्स, देखो ही क्या आपका सब्जेक्ट, स्पीक्स क्या है मेन वर्ब। ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स हाउ, तो ये भी किसका आंसर है, हाउ का। तो हाउ का आंसर है तो एडवर्ब। एडवर्ब है तो कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ है मैनर, और ये किसको शो कर रही है, वर्ब को। किसको कर रही है, वर्ब को। अब ये कह रहा है कि सी वर्कड स्लोली, उसने काम ना धीरे धीरे किया। कई लेडीज होते हैं ना धीरे धीरे काम कर रही, धीरे धीरे आटा लगाओगी, कई स्पीड से गिरा कर, ठीक है, ऐसा ऐसा करेगी, ऐसा ऐसा करेगी, उसकी माँ ये लगता ही गिरा है, समझ गए ना, ठीक है। तो सी देखो सब्जेक्ट है और वर्कड की आपकी मेन वर्ब। सी वर्कड हाउ, उसने कैसे काम किया, स्लोली। स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सी वर्कड हाउ का आंसर है, हाउ का आंसर है तो क्या ये एडवर्ब, क्या ये एडवर्ब है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, समझ गया ना। और ये चीज़ जो याद रखना कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई वाले, ये देखो किससे बनते हैं, एडजेक्टिव प्लस एल वाई। ऑनेस्ट से क्या बन गया, ऑनेस्टली। स्लो से क्या बन गया, स्लोली। अब जो एडजेक्टिव प्लस एल वाई वाले हैं सीधे भी याद रख सके, इनको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे इनको, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो हमने किया था ना, एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा देते हैं, एल वाई। एडवर्ब तो होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कौन से होते हैं, लिख लो भाई।